बात है कि जब हम लोग आंदोलन को शुरुआत किए, तैयार किए, तो हम लोग को लगा कि सभी वर्गों को जोड़ना चाहिए और अल्पसंख्यक वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग होता है। तो हमने रिजवान दा से बाकायदा कहा इस पर एक प्लानिंग करें और आप अपने स्तर से जाकर अपने लोगों को एकत्रित कीजिए, एकजुट कीजिए, उन्हें जागृत कीजिए। और जैसे ही चुनावी साल में हम लोग पहुँचेंगे और सबको चौंकाते हुए हम लोग अपने जो प्लानिंग है उसको जग जाहिर करेंगे, बाकायदा मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे। क्या रणनीति क्या है? जेके पार्टी रिजवान जी बनाते हैं, उसके बाद करीब 6 महीना साल भर वक्त जाता है, उसके बाद जो है इस तरह की तस्वीरें आती हैं कि आप जो है लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से आप मिल रहे हैं। रिजवान क्रांति के बारे में, क्रांतिकारी के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? क्या बातचीत में जो वापस देखिए, एक्चुअली वापस आने की बात थी नहीं, कभी दूर गए ही नहीं है। ये केवल अपने एक अलग विंग बनाए थे और स्वाभाविक हर पार्टी का अपना विंग होता है। बीजेपी रहे, जेएमएम रहे, ओबीसी विंग होता है, महिला विंग होता है, एसटी एससी विंग होता है। तो वे बस एक विंग तैयार किए थे और इसको चूंकि हम लोग सबको जग जाहिर नहीं किए थे, क्योंकि हम लोग अभी नए नए पल्लवित होने वाले बालक समान है, तो पॉलिटिकल पार्टी हमें डैमेज कर सकती थी। इसलिए उन लोगों के नज़रों में हम लोगों ने अपने आप को इस प्रकार से प्रदर्शित किया ताकि वे भ्रम में रहें और हम लोग अपना ग्राउंड लेवल पर अपने कार्य को जारी रखें। जैसी ये खबरें भी है कि आपको कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर किस्मत आजमाएंगे। अगर आपके अकॉर्डिंग सीटें नहीं जीत पाए, आपको नहीं लगता कि सीधा इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? आप लोग का बुराल डाउन हो जाएगा, कहीं न कहीं और नहीं आएगा? हाँ, स्वाभाविक है। और चूंकि हम लोग कभी हवाई बात किए नहीं कि अब की बार 70 पार 65 पार, ये हमारे नई शुरुआत है। लेकिन हम लोग यूथ हैं, जोश से लबरेज हैं, ऊर्जा से लबरेज हैं और अगर हमारी उम्मीद के विपरीत अगर परिणाम आता है तो हम लोग और दुगनी रफ्तार के साथ मेहनत करेंगे और दुगना संघर्ष करेंगे। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, अगर चुनाव के नतीजे हमारे विपरीत भी आएंगे तो हमारे मनों की स्थिति में या फिर हमारे हौसले में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि हम लोग दुगनी हौसलों के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि चुनाव का जो रिजल्ट है वो हमारे पॉजिटिव के लिए, मैंने पॉजिटिव पक्ष में ही आए। इन फ्यूचर ये हम कभी माने कि कभी जेपी केसेस जो है या एनडीए के पक्ष में या यूपीए या इंडिया के पक्ष में जा सकता है, कभी ऐसा फ्लेक्सिबल होंगे, कभी आप किसी एक खेमे में जाकर के चिपक जाएंगे? नहीं, देखिए, ये एक रायशुमारी से होगा, क्योंकि आज जैसे सोशल मीडिया का जमाना आया है, लोग एक दूसरे से काफी कनेक्ट हो गए हैं। तो जब भी कोई ऐसा बड़ा निर्णय लेने का रहेगा राज्य की स्थिति को अस्थिर करने के लिए, तो हम लोग इस पर जब भी निर्णय करेंगे तो चर्चा परिचर्चा करने के बाद ही करेंगे। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी उनके आवास पर पूछताछ कर रहे हैं, किस रूप में देखा गया? देखिए, मैं सबसे पहली बात हो कि अगर मुख्यमंत्री जी दोषी हैं तो सवाल जवाब हो, लेकिन मेरा मानना है कहीं ना कहीं ईडी मतलब पूर्वाग्रह होकर काम कर रही है। अगर आप अनुमान बात किया जाए तो हजारीबाग, धनबाद, ऐसे बहुत सारे एनडीए के सांसद हैं जिनका संपत्ति लगभग 10,000 करोड़ से अधिक है। तो ईडी उनके घर ना जाती है, ना उनके कभी सवाल जवाब करती है। तो ये लोकतंत्र के लिए संकेत नहीं, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री अगर दोषी है तो उन पर ईडी का कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन ये मतलब थोड़ी है कि इस राज्य में बाकी जो लोग हैं, जो विपक्ष में फिलहाल है भारतीय जनता पार्टी में, उनके पास कई गुना कुत राशि है। तो ये कहीं ना कहीं जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जिनको स्वतंत्र होना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए मेरे हिसाब से, जो मेरी आयु है अल्प आयु, उसके हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगता है। बाकी मुख्यमंत्री अगर दोषी हैं, ईडी जाए उनके घर, उनके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के टॉप लिस्ट लीडर है उनके भी घर जाए, अर्जुन मुंडा के भी घर जाए, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, ईडी उनके भी घर जाए, हेमंत सोरेन के साथ अर्जुन मुंडा के भी घर ईडी जाए, तभी मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक ढांचा जो है उस पर जनता का विश्वास रहेगा। आप जेबी केसेस की लोगों का यहाँ पे हक अधिकार का बात करते हैं और यहाँ के लोगों को सेंट्रल कमेटी में कितने लोगों को आपने पद दिया? रिजवान जी, आप पहले सवाल को उत्तर दीजिए। हर वापसी की आप बात कर रहे हैं, आपका इसके बाद कैसे देख रहे हैं ये जो वक्त रहा, आप अलग हुए, आंदोलन से शुरू हुआ सब कुछ, उसके बाद फिर समिति बनी, आपने पार्टी बनाया, मोर्चा बनाया, वापस जो जेबी केसेस, लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, आपने सुना, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने आपके बीच में स्पष्ट किया कि हमारी जो वैचारिक बातें थी वो हमेशा कायम रही है और एक दूसरे के संपर्क में हम लोग लगातार है। क्योंकि इस राज्य को बचाने का निर्णय हम लोगों ने लिया है, तो राज्य के निर्णय के लिए हम लोगों को बहुत ऐसी बातें होती हैं जो पर्दे के पीछे रखनी चाहिए, सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। उसी का एक बड़ा सा ये पहलू था कि हमने जेकेएमएम का जो संगठन था उसको बनाने का काम किया, उसके माध्यम से अपने लोगों के बीच में हमने गया, हमने हमारे पूरे साथी जितने भी हमारे लोग थे, सारे लोगों ने अपने योगदान को दिया है और हमारे मुस्लिम वर्ग जो कि एक बड़ा वर्ग है पूरे राज्य में, उनके बीच में गया और पूरे असल हकीकत क्या है राज्य के गठन का उद्देश्य क्या था और किन शर्तों के साथ में राज्य का विभाजन हुआ था और
हमारे बिरसा का क्या सपना था, हमारे विनोद बिहारी महतो का क्या सपना था, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने एक एक गांव के अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का काम किया है। और आज फिर पुनः जब हमें लगा कि हमारी शक्ति एक बड़े रूप में आ चुका है, तो फिर हम लोगों ने फिर टाइगर से बात की और फिर आज फिर पुनः हम लोग एक मंच पर हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने की जो आप लोग बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं ये जो आप लोग का इनिशिएटिव है? पहले ही जो है कि चुनाव में आप लोग कदम रख रहे हैं, बता रहे हैं कि लगभग 5 सीट पे आप लोग लड़ेंगे, तो कितना मुश्किल लग रहा है आपको लोकसभा का जो ये चैलेंज है? बड़ी बड़ी पार्टियां सामने हैं, आप अल्पसंख्यक वोट की बात जो है कर रहे हैं, तो क्या समझ रहे हैं? आप विधानसभा घूम रहे हैं, झारखंड को लबा लबा के घूमा, क्या लगा आपको? क्या माहौल क्या है? देखिए, पूरा झारखंड बदलाव की ओर है और बदलाव के लिए विकल्प तलाश रही है। झारखंड की जनता के बीच में विकल्प नहीं था। जयराम महतो और उनकी पूरी टीम को लोगों ने जो आशीर्वाद के साथ जिन आशीर्वाद को दिया, अपनी दुआ से नवाजने का काम किया, ये सराहनीय है। और हम लोग गांव के अंतिम व्यक्ति तक गए। सबों का कहना है कि राज्य को हम लोग मिलकर बदलेंगे और राज्य को उसी रूप में ढालेंगे जिस रूप में बिरसा ने डालने का एक बड़ा सा प्रयास किया था। और हम लोग बिल्कुल लोकसभा में, जिस तरह से दादा ने कहा कि लोकसभा में आएंगे, 5 लोकसभा का जो बात हो रहा है उस पर हम लोग आएंगे और बेहतर मजबूती के साथ में आएंगे। चाहे गिरिडीह का बात हो, चाहे धनबाद का बात हो, कोडरमा, जहाँ का बात हो, हम लोग बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में आएंगे। हमारा एक बड़ा जत्था दिखेगा आपको, अल्पसंख्यकों का बड़ा जो जत्था दिखेगा और हम लोग इनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और झारखंड को हम लोग एक बड़े रूप में ले जाने का काम करेंगे। जेबीकेएसएस के प्रति अल्पसंख्यकों का रुझान कैसा है? बिल्कुल बड़ा रुझान है। सबों की उम्मीद बनी हुई है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ जयराम को लाना है, क्योंकि सबों को दादा एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि सबों को राजकीय लोगों ने मौका देने का काम किया है, लेकिन सबों ने अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने का काम किया। आज जिस तरह से जयराम भाई ने कहा कि हमें बड़े बड़े ऑफरों का ऑफर मिलते हैं, कहीं कोई बोलता है गाड़ी ले लो, कहीं कोई कुछ कहता है पैसे ले लो, विधानसभा सेलेक्ट कर लो, लोकसभा सेलेक्ट कर लो, लेकिन ये बंदा सबों को ठुकराते हुए राज्य के हित में सोचा है कि हमारे राज्य को फिर से ठगा नहीं जाए। यदि राज्य की एक बड़ी आबादी, एक बड़ा पूरा जनसैलाब हम लोगों की ओर और इस पूरी इस संगठन की ओर, हमारी पार्टी की ओर यदि एक बड़ी उम्मीद के साथ में देखा गया है, देख रहे हैं लोग, तो हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है, हमारा धर्म कहता है कि हम उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। और हमने पहले भी हमारे, जिस तरह से आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने आपके बीच में और अपने अभिवादन में इन्होंने कहा है कि यदि हमारे लोग विधायक बन के जाते हैं तो हम लोगों ने जो जिस तरह से पहले का जो घोषणा है उस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव में आपके मुख्य एजेंडे क्या रहेंगे? आप लोगों ने क्या समीक्षा किया? हमने शुरुआती दौर में कहा, अभी भी टाइगर का जो आपने अभिवादन सुना, संबोधन में आपने कहा है कि पलायन का जो मुद्दा है वो सबसे गंभीर मुद्दा है, विस्थापन का मुद्दा सबसे गंभीर मुद्दा है, जमीन का मामला है। आज हमारी जमीनों को मुआवजा नहीं मिल रहा है साहब। आप धनबाद आकर देखोगे तो हमारी जमीनों को मुआवजा नहीं दिया जाता और इतना कोयला निकाल रहा है कि दर्द आपको लगेगा। पीड़ित परिवार है, वहाँ ब्लास्टिंग होता है और गाँव में पत्थर आ जाता है। क्या ये तस्वीर है? ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने दिल्ली का जो निर्णय लिया है, बड़ा चिंतन के साथ में निर्णय लिया है और बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, उम्मीद के साथ नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को कहेंगे कि पूरे झारखंडी जनमानस का निगाह हम लोगों की ओर है, हम क्रांतिकारियों की ओर बढ़ा हुआ है और हम लोग उनके अनुकूल उतरने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन कैबिनेट में दो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, एक हफीजुल साहब, एक आलमगीर साहब, क्या लोगों का काम आपको मार्ग नहीं है? डेमो है, वो लोग डेमो है। आपने देखा है कि उर्दू के मसले पर कितना उन्होंने मुखर होकर बात किया है। मैंने शुरुआती दौर में कहा था, हमारा क्षेत्र आओगे शक्ति चौक के में, हमने कहा है कि ऐसे ऐसे मंत्री जिनका आवाज डीसी नहीं सुनता है और एक टाइगर का नाम पहले से सुनता है तो उड़का जाम हो जाता है। ये बदलाव का है, बदलाव का संकेत है और लोगों की उम्मीद है। हम लोग मंत्री ना होते हुए भी, हम लोग मुखिया ना होते हुए भी, हम जिला परिषद ना होते हुए भी हमारी आवाज सीएमडी के कानों तक गूंजती है। हमारा डर, हमारा भय, या जिसे जो आप रूप देंगे इसको दे सकते हैं, वो पूरे कोयलांचल में नहीं, पूरे झारखंड में फैला हुआ है। चाहे कंपनी का मामला हो, सीएमडी का मामला हो, जीएम का मामला हो या पुलिस प्रशासन का कोई मामला हो, हमारी आवाज पहुंचती है या हमारे क्रांतिकारी साथियों का नाम पहुंचता है तो नाम पहुंचने से पहले काम हो जाता है। यही तैयारी हमारी है और इसी तैयारी के साथ हम लोग 2024 को बेहतर करने का काम करेंगे। आंदोलनकारी की पार्टी कहते हैं और सेंट्रल कमेटी में लोगों को सीट कितना मिला है? जो बांटे आपकी क्या, आपने क्या देखा बताइए? कौन आंदोलनकारी नहीं है? नाम आप बताइए। बड़ा चेहरा गायब है, देख रहे हैं रांची का इतना बड़ा आपने मिलन समारोह रखा और चेहरा नहीं दिख रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं, सबका अपना अपना फील्ड है, सब अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर हर चेहरा एक ही था, अगर सब चर्चित चेहरे अगर एक कुर्सी में बैठेंगे तो बाकी क्षेत्रों की समस्या कौन सुनेगा? तो इसलिए पहले बात इस भ्रम को हटाइए कि सब नामचीन चेहरे एक जगह दिखेंगे। और भी क्षेत्र हैं जहाँ लोग उम्मीद करके बैठे हैं कि हमारे लिए भी कोई, अगर हर जगह अगर सभी, मान लीजिए धनबाद में कार्यक्रम होगा और सभी रांची में भी हमारा टॉप चेहरा है, हजारीबाग में भी टॉप चेहरा है, सबको अगर धनबाद बुला लिया जाएगा तो उस समय हजारीबाग में अगर समस्या होगी तो कौन देखेगा? तो इसलिए भ्रामक बातें हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। लोकसभा के लिए क्या क्या तैयारियां? देखिए, लोकसभा की तैयारी वार रूम में हो रही है
और जब हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे उस समय आपको बता देंगे। ठीक है, जरा मुझे रिजवान जो बोले कि अगर नियोजन नीति बनाना हो या फिर अगर विस्थापन नीति बनाना हो, इसके लिए आपको मेजोरिटी चाहिए। जब आप अगर विधानसभा में मेजोरिटी में रहेंगे तो ही आप इस चीज़ को बना सकते हैं। फिर इसको कैसे देखेंगे जब आपके पास मेजोरिटी रहेगी नहीं, तो आप जो चीज़ों की बात कर रहे हैं उसकी अमली जमा आप कैसे करेंगे? देखिए, स्वाभाविक है, ये तो एक बच्चा भी जानता है कि जब तक आप बहुमत में नहीं रहेंगे, मेजोरिटी में नहीं रहेंगे, आप कोई नियम नहीं बना सकते हैं। हम लोग लड़ने के लिए आए हैं। अगर बहुमत में आते हैं तो नीति इम्प्लीमेंट करके बनाएंगे, और अगर हम लोग विपक्ष में बैठते हैं तो कोई गलत नीति पारित होने नहीं देंगे। जैसे देखिए, आंदोलन एक सदन की गरिमा होती है। आंदोलन तो 2 साल किए हैं, कोयला के खिलाफ, विस्थापन के खिलाफ, डीबीसी के खिलाफ। तो एक सदन की गरिमा होती है, सदन का वैल्यू है, लोकतांत्रिक देश में सदन का महत्व है। तो एक बार हमें सड़क से उठकर सदन में जाना चाहिए, उसी की तैयारी में। रिजवान जी, आपकी JK पार्टी आप क्या करेंगी? बिल्कुल विचार करेंगे पर हम लोग, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, अब दिशा इनका जो मिलेगा हम लोग अमल करने का काम करेंगे। आपकी पुरानी कमेटी का क्या होगा? हमने कहा है कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय टाइगर जयराम महतो यहाँ उपस्थित हैं, इनका जो दिशा होगा, इनका जो निर्देश होगा, हम लोग पालन करने का काम करेंगे और जल्द आप लोगों के बीच में इस तस्वीर को भी हम लोग साफ करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं लगता कि अभी जयराम बोले कि आपकी पार्टी आपको मतलब आप लोग का एक बोले तो प्लान था, उस प्लान को आपको अलग करके बनाना, तो इसलिए लगा आप अपने घटकों को, आपके जो कार्यकर्ता है तो आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी बात, हमने कहा है कि पर्दे के पीछे हुई है और पर्दे खेमे के अंदर हमारे लोगों के साथ हमारी जो बातें हुई है, टाइगर ने बात को रखा है, वो बिल्कुल सत्य है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं। हम जिधर कहेंगे, हमारे टाइगर जिधर कहेंगे या हमारे संगठन के लोग जिधर कहेंगे, हमारे लोग नाराज नहीं बल्कि खुश हैं। अगर नाराज होते तो शायद यहाँ हजारों की संख्या में लोग आप नहीं देखते। चलिए, धन्यवाद।